सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इस वर्ष गणेश चतुर्थी कब से प्रारंभ हो रही है और इसका विसर्जन कब होगा। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन चंद्र दर्शन करना है या नहीं, पूजा की सामग्री और पूजन की संपूर्ण विधि। तो आइए ध्यान से सुने। देश भर में गणेश चतुर्थी को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। गणपति को घर लाकर विराजमान करने से लेकर उनके विसर्जन को भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन चलने वाले इस त्यौहार पर गणपति की स्थापना की जाती है। गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक चलता है। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। यूँ तो हर वर्ष बप्पा के आगमन पर जोश और खुशी देखने लायक होती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से बप्पा का आगमन बहुत ही फीका पड़ गया है। सनातन धर्म में गणेश की स्थापना बेहद ही खास है, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी यानी 22 अगस्त को मनाया जाएगा। 10 दिन चलने वाले इस त्यौहार पर गणेश की स्थापना और उनकी पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हालांकि इस दौरान कहा जाता है कि चांद के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि गणेश चतुर्थी किस दिन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 22 अगस्त के दिन, जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन गणेश स्थापना का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो सुनिए। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:07 से दोपहर 1:42 तक है और दूसरा शाम 4:23 से 7:22 तक है और तीसरा मुहूर्त 9:12 से 11:23 तक है और वर्जित चंद्र दर्शन का समय है 8:47 रात से 9:22 रात तक और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 अगस्त की रात 11:02 को और समाप्त हो रही है 22 अगस्त की रात 7:56 पर। इस तरह इसमें मैंने आपको बताया कि पूजा के 3 शुभ मुहूर्त, सुबह, दोपहर और रात का। उसके बाद मैंने बताया आपको कि चंद्र दर्शन नहीं करना है, वो कौन सा समय है जिस समय आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है, और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ों से गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम गणेश जी की पूजा करने के लिए उपयोग में लेते हैं चावल, सिंदूर, केसर, हल्दी, चंदन, मौली और लौंग जरूर चढ़ानी चाहिए। पूजा में दुर्वा यानी कि दूब का भी बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि दुर्वा के बिना गणेश पूजा पूरी नहीं होती है। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित की जाती है और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। ये सारी पूजन विधि में आता है, जिसे मैं आप अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ विस्तार से पूजा की विधि क्या है। तो सर्वप्रथम एक चौकी लें, उस पर गणेश जी के लिए आसन के रूप में लाल वस्त्र बिछाएं। फिर एक कलश लें, उसमें पानी भरें, शुद्ध जल भरें। आपके पास गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा शुद्ध जल। उसमें आसोपालव के पत्ते बिछाएं और पानी वाला नारियल, जो भरा हुआ नारियल होता है, उसे रखकर कलश स्थापित करें। फिर पहले कलश पर स्वस्तिक बनाएं और 5 कुमकुम के तिलक लगाएं। फिर गणेश जी के मुंह पर से कपड़ा हटाकर गणेश जी को चौकी पर स्थापित करें। पहले गंगा जल से मूर्ति पर छांटे दें और मूर्ति को स्नान कराकर शुद्ध करें। फिर चंदन या कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाकर गणेश जी की पूजा करें, लेकिन ध्यान रहे कि यह सब कार्य शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। फिर अक्षत चढ़ाएं, 5 तरह के फल रखें।
यदि आप चाहो तो इन फलों को 10 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन 10 दिन में फल खराब हो जाने के कारण प्रतिदिन नित नए फल रख सकते हैं और प्रसाद के रूप में इन्हें बांट सकते हैं। फिर धूप, दीप, अगरबत्ती करें। भगवान को भोग लगाने के लिए आप लड्डू, चूरमा, मोदक, मिश्री, घी, गुड़, घी, शक्कर किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं भोग लगाने के लिए। आपको किस चीज़ का भोग लगाना है यह संपूर्णतः आपकी इच्छा शक्ति और आर्थिक मर्यादा पर आधारित है। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि आपको लड्डुओं का ही भोग लगाना। फिर गणेश जी को दक्षिणा अर्पित कर उन्हें 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी के पास 5 लड्डू रखकर और बाकी बांट देने चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लड्डुओं का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस चीज़ का भोग लगाएंगे उसमें से थोड़ा भगवान के लिए रखिए, बाकी का बांट दीजिए। इसका कहने का मतलब ये है। और फिर अगर आपने घर में गणेश जी की स्थापना की है तो इस बात का ध्यान रखें कि बप्पा की आरती सुबह और शाम दोनों ही पहर होनी चाहिए। गणेश जी की कथा और गणेश जी की चालीसा का पाठ अवश्य करें। और ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। अगर आप एक माला नहीं कर सकते हैं तो आप आपकी इच्छा अनुसार कितने भी बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन वर्जित हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रमा के दर्शन न करें। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। 22 तारीख को रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगने का मान्यता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।